एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अब बहुत ज़्यादा बोलता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हर बारे में अपना ज्ञान देना होता था, चाहे कोई पूछे या ना पूछे, हर चीज़ के बारे में वह अपनी राय रखता था। जब कोई उससे बात करने आते थे तो वह उसके सामने अपना दुखड़ा रख देता था और कोई कुछ पूछने आए तो बिना उनकी बात सुने वह अपनी सलाह देना चालू कर देता था। और यह कारण है कि उस गांव के लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। कोई भी उस आदमी की बातों को महत्व नहीं देता था और कई बार लोग उसके पीछे पीछे उसका मजाक भी उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह इंसान काफ़ी परेशान था। इसी परेशानी को लेकर वह आदमी एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा के पास चला गया। उसने अपनी सारी परेशानी महात्मा को बता दी, जिसके बाद वह महात्मा ने उस आदमी को अच्छे से समझाया कि देखो, ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, जबकि कम बोलने वाले इंसान को लगता है कि वह कुछ भी नहीं जानता। जिंदगी में अभी कुछ और भी सीखना बाकी है, इसलिए वह बोलते हैं कम और सुनते ज़्यादा हैं। और असलियत में समाज उन्हीं लोगों को इज्जत देती है जिन्हें अच्छे से पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। देखो, मैं तुम्हें एक ही दिन में नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 5 ऐसी स्थिति बता सकता हूँ जहाँ किसी भी व्यक्ति का चुप रहना ही चाहिए। ऐसा कहकर वह महात्मा उन 5 परिस्थितियों के बारे में बताना चालू ही कर दिया। पहली स्थिति थी जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारे शब्दों की कोई नहीं समझ रहा है या कोई कदर नहीं है, तो तुम्हें वहाँ चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख, अपनी परेशानियाँ बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना मतलब है और ना ही सुनना चाहता है। हो सकता है एक दिन या 2 बार वह तुम्हारी दुख सुन भी ले, उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि दुख कोई नहीं सुनना चाहता है और ना ही दूसरों की बड़बड़ाहट सुनना चाहता है। इसलिए मैं भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताए जो तुम्हारी बातों को समझ ना सके, बल्कि उसका मजाक बनाए। दूसरी बात यह है कि जब तुम्हें ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी भी घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान है, ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऐसे इंसान को आधा जो अधूरा ज्ञान के बाद भी उस विशेष इंसान को उस विषय पर बात कभी नहीं करना चाहिए। वह अक्सर अगर करता है तो मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसा इंसान को भी कभी गंभीरता से नहीं लेता है। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रखता है जिसे उस घटना या विशेष के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी इधर उधर की बातें, मिलने वाली जानकारी से आधार पर आप लोगों की बातचीत को बिल्कुल ना करने की कोशिश करें। तीसरा है, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर सकता है, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसा नकारात्मक बातचीतों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज तो इंसान तुम्हारे सामने किसी और का बुराई कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे इंसान के साथ तुम्हारी बुराई कर सकता है। वह कल किसी और के सामने भी यही करेगा और इस बात से ज़्यादा संभावना है कि तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की बुराई कर दी है। कल ठीक इसी तरीके से दोस्तों तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए जब भी कभी भी कोई तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके बारे में गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस वहाँ उनकी बातें सुन लेनी है, कोई भी अपना राय नहीं देना है। अगर तुम ऐसा ही करते हो तब तो सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा करने से भविष्य तुम्हारे साथ खड़ी समस्याओं को भी खत्म कर देगा। गुरु ने कहा, चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा करे, से चिल्लाए, तुम्हारे ऊपर अपमान करे,
करने की कोशिश भी करे, तब ऐसी परिस्थिति में चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले को जवाब क्रोध में न देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान को दिल में लगता है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज़्यादा संभावना है कि रिश्ते बन भी जाते हैं। गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे और क्षमा नहीं भी मांगो तो वह अंदर से दोषी समझने लगेगा और फिर वह अगली बार तुमसे गुस्सा करने और घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी का प्रतीक मान लेते हैं। गुस्से के दौरान चुप रहने के लिए यह तरीका परिवार के संबंधी और निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर कुछ हर इंसान जगह पे चुप रहेंगे तो उसका मतलब भी लोग गलत फायदा उठा भी सकते हैं। पांचवा बात यह है, जब कोई इंसान आपके जीवन की कोई भी दुख भरी घटना या आपके जीवन की परेशानी साझा कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में चुप रहकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि किसी ने उसके सामने कुछ भी कहा, सुनाई भी नहीं दिया, उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता, बस यह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले और उसका साझा कर लें। परेशानी को ध्यान से सुने और उस परेशानी का समाधान करने के लिए उसे सलाह दे और शांति दे। ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात सुन लिया। ऐसे मौके पर हमेशा अपनी परेशानी को साझा कर देनी चाहिए, अपनी बातों को बता देनी चाहिए और यह नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दे क्योंकि हर सलाह हम नहीं दे सकते उन्हें। हर चीज़ हमें पता नहीं होता है और हर चीज़ किसी को भी पता नहीं होता है अच्छी तरीके से, कि हम बस उनकी पूरी बातें सुनते रहते हैं और फिर उसके बाद जो हमें सही लगता है वो सलाह उनको देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी आपके दोस्तों को आपकी सलाह की ज़रूरत है तो आप बेशक उनको सलाह दें, लेकिन आप हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने की कोशिश करें और इससे आपको खुशियाँ मिलेंगी और आपका जीवन हमेशा परिपूर्ण रहेगा। तब आपका मन खुद ही प्रसन्न होकर बोलेगा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते।